हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एसटी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 8 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले डाटा हैंडलिंग, जैसे चैप्टर का नाम है, डाटा हैंडलिंग होता क्या है। तो डाटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, जो डाटा दिया गया होगा उसको कलेक्ट करना है, फिर उसको रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर। उसको हम बोलते हैं क्या, डाटा हैंडलिंग। तो डाटा यहाँ पे जैसे किसी बैट्समैन ने पिछले 10 मैच में कितने रन बनाए हैं, वो एक डाटा है। ठीक है, आपने पूरे सेशन के अंदर जो आपके यूटीज हैं या एग्जाम हुए हैं उनके अंदर किसी भी जैसे मैथ के सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने मार्क्स लिए हैं, तो उसको कलेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है डिफरेंट फॉर्म, तो वो फॉर्म कौन कौन सी होती है जिनमें हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी फॉर्म है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, एक तो हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को जिसे नाम से पता लग जाता है, इसके अंदर हमें क्या करना है, पिक्चर्स या सिंबल या इमेज के रूप में डाटा को, इमेज और सिंबल, इसके रूप में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, डाटा को रिप्रेजेंट करने का दूसरा जो फॉर्म है हमारी, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ, बार ग्राफ से भी क्या डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड हमारी फॉर्म है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल का बार ग्राफ हमारा यूज होता है बेसिकली कंपैरिजन के लिए। ठीक है, जैसे दो सेक्शन के बच्चे हैं, उनके अंदर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को लेकर हमें कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, डबल बार ग्राफ का। ठीक है, उसके बाद और नंबर 4 हमारा है सर्कल डायग्राम, या सर्कल चार्ट बोलते हैं, सर्कल चार्ट और पाई चार्ट। ये हमारी फॉर्म है पाई चार्ट या सर्कल चार्ट, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ के द्वारा, पिक्चर्स होते हैं इसके अंदर, बार ग्राफ के द्वारा। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, डिटेल में अभी हम इसको देखेंगे एक एक होकर के। बार ग्राफ हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है, ये बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या हो जाएगा, डबल बार ग्राफ में हम चलेंगे जैसे ये, इसी के साथ ऐसे डबल, डबल बार ग्राफ। उसके बाद सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, सर्कल चार्ट के अंदर एक सर्कल लेते हैं, और उसके अंदर होल सर्कल का कितना कितना पार्ट है, जैसे बच्चे ने मैथ में 70% मार्क्स लिए, हिंदी में कितने लिए, मैथ में कितने लिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस इन चार फॉर्म के अंदर हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, डाटा हैंडलिंग। ओके, हम लिखते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है, ए पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन of data in the form images और सिंबल्स। ठीक है, डेटा को किस फॉर्म में, इमेज और सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे किसी दुकानदार ने, किसी शॉपकीपर ने क्या 4 मंथ्स के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, सोल्ड किए, मतलब बेचे हैं कुछ एप्पल्स, सेब, कुछ सेब बेचे हैं। तो पिक्टोग्राफ के द्वारा हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये हमारी एप्पल है, ये, ठीक है, ये। तो पिक्टोग्राफ के अंदर 1 एप्पल का जो पिक्चर्स है उसको मैं ले रहा हूं किसके इक्वल, 10 एप्पल्स के। ये रिप्रेजेंट करता है कितने एप्पल्स को, 10 एप्पल्स। ठीक है, और अगर इसी पिक्टोग्राफ के अंदर मैं इसको हाफ लूं, जैसे
यही एप्पल, मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया, ये पिक्चर ऐसी बना दी है। इसका मीनिंग क्या है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट जो एप्पल का सिंबल है या इमेज है वो 10 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो हाफ है तो वो कितनी एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा, 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स। ठीक है, तो यहां पे अगर शॉपकीपर ने जनवरी मंथ के अंदर अगर उसने 50 एप्पल्स, क्वेश्चन मान के लिए रहते, 50 एप्पल उसने सोल्ड की, बेच दिए हैं। फेब्रुवरी के अंदर उसने बेची 25 एप्पल, मार्च के अंदर 40, ठीक है, और अप्रैल के अंदर जैसे 45 मान लिया हमने, ठीक है। तो इसको हमें पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पिक्टोग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया है, वन जो इमेज है एप्पल की वो 10 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो अब इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा भी जनवरी मंथ के अंदर कितने एप्पल सोल्ड किए गए हैं, 50, 50। तो यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में 50 कैसे बनाएंगे, 50 एप्पल्स को, 1 एप्पल, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए क्या डिनोट कर रहा है, एक सिंबल जो है, एक इमेज जो है एप्पल की 10 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 10 ये, 10 ये, 10 10 10 कितने हो गए, 50 एप्पल्स, ठीक है। क्योंकि अगर एक एप्पल, एक इमेज एक एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे हमें 10 सिंबल बनाने पड़ेंगे, सॉरी 50 एप्पल के साइन बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी करेंगे। तो एक इमेज जो है कितने एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारा है फरवरी मंथ के अंदर 25 एप्पल है, 25 मीन से 10 10 5। तो 10 एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा एक इमेज हमारी, 10 तो ये हो गए, नेक्स्ट नेक्स्ट 10 ये हो गए, 10 और 10 20, और नेक्स्ट हम चलेंगे 5। उसके लिए हमें क्या करना है, हाफ एप्पल, ये, तो ये हो गए 25, ये 25 एप्पल हो गए। ये कितनी थी, 50 एप्पल हो गई। नेक्स्ट है मार्च के अंदर उसने 40 एप्पल सोल्ड किए, 40 का मतलब कितनी इमेज बनाई हम इसकी एप्पल की, 4, ठीक है। तो 1 2 मीन्स 20 हो गई, 3 मीन्स 30, और ये फोर्थ हो गया आपकी, कितनी होगी, 40, 40 एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रैल मंथ्स की। अप्रैल में 45 है, 45 मीन से 10 10 10 एंड 5, ठीक है। तो 4 तो हमारी एप्पल के जो इमेज बनेगी कंप्लीट, और 1 हाफ, 10 एप्पल, 20 एप्पल, 30 एप्पल, 40 एप्पल्स, एंड ये हो जाएगी आपकी 45, ठीक है। 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये और 5 ये, तो टोटल कितने आ गई, 45। 10 ये, 10 ये, 10 और 10 ये कितना हो जाएगा, 40। 10 10 25 25, 10 10 10 5 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, 50। तो इस तरह डेटा को रिप्रेजेंट करना उसको हम बोलते हैं क्या, पिक्टोग्राफ होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ होता है जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसकी फॉर्म में, बार की फॉर्म में। तो बार ग्राफ is the representation of numerical values in the form of rectangles, और उन रेक्टेंगल्स को हम क्या बोलेंगे, बार्स, ठीक है। बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल्स और ए बार।
width of rectangle will be सेम, यानी कि जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे उनकी विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट हाइट वेरिंग, उसकी इनकी हाइट क्या करेगी, वो वेरी करेगी, मतलब कम ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कौन कौन से, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है और ऑरेंज है, ठीक है। चॉइसेस है कुछ बच्चों की, भाई कुछ बच्चों को एप्पल पसंद है, कुछ बच्चों को मैंगो पसंद है, कुछ को बनाना पसंद है, कुछ को ऑरेंज पसंद है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये होता है बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे हम क्या, फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास चार फ्रूट हैं, एप्पल, सेकंड है मैंगो, थर्ड है बनाना और फोर्थ हमारे पास है ऑरेंज, ठीक है। अब मान लें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 4 5 6 7 8, ये है नंबर ऑफ चाइल्ड, बच्चों की संख्या, ठीक है। चिल्ड्रंस की जो नंबर है उनकी संख्या क्या है, जैसे एप्पल हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, एप्पल सेब खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए बार ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एप्पल 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंगो, अगर 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैंगो को लाइक करते हैं, तो 2 मैंगो, 2 चाइल्ड, ठीक है। अभी हमने यहाँ डेफिनेशन के अंदर लिखा था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी सेम, जो रेक्टेंगल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी विड्थ जो होगी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन हाइट क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंगो में हाइट कितनी है, 2, यहाँ पे एप्पल में हाइट कितनी है, 5। नेक्स्ट हमारे पास बनाना, अगर केला पसंद करते हैं, केला खाना खाना, कितने बच्चे, अजूम कर लेते हैं हम 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स या 6 चाइल्ड, ये हो जाएगा बनाना। इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज मान ले 4 बच्चे हैं, ऑरेंज को पसंद करते हैं, तो 4, तो हाइट इसकी रहेगी 4, इसकी हाइट 4, इसकी हाइट कितनी, 6 है, इसकी कितनी है, 2 है, इसकी कितनी है, 5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बार ग्राफ। इसके अंदर बेसिकली 2 बातें और ध्यान रखनी, क्या, जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो तो सेम रहेगी, लेकिन हाइट क्या करती है, वेरी करती है। दूसरी बात, जो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल के बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप है ये सेम रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और अगर आगे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो रेक्टेंगल से रेक्टेंगल के बीच का जो गैप होता है उसकी वैल्यू क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगी, कम ज्यादा नहीं करनी है। अगर आप ये गैप 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, आगे 1 सेंटीमीटर, ऐसे चलेगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये 2 का ले रहे हैं तो 2 का चलेगा, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। तो इस तरह इंफॉर्मेशन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, बार ग्राफ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, ए बार ग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डाटा, 2 सेट का डाटा जिसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इन सेशन 2021 टू 2022 की बात करते हैं हम, ठीक है। कोई बच्चा है, स्टूडेंट्स है, जिसके मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स, और यहाँ पे उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश,
मैथ्स, साइंस, ठीक है। हिंदी में 2021-22 के अंदर उस स्टूडेंट के नंबर 70, इंग्लिश में है मान ले 85, मैथ्स में है 95 और साइंस में है 80। ठीक है, ये तो सेशन की बात की हमने 2021 टू 22। नेक्स्ट हम अगर बात करें किस सेशन की, 2022 टू 23, इस सेशन की बात करें तो उसके अंदर उसने मार्क्स जो ऑब्टेंड किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हिंदी में उसके मार्क्स हैं 80, इंग्लिश में जैसे उसने 80 मार्क्स ले लिए, मैथ्स के अंदर उसके 90 मार्क्स हैं और साइंस के अंदर उसके मार्क्स आ गए 75। ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। अब ये डबल टू सेट दे रखे हैं, दो सेशन का डाटा दे रखा है एक ही बच्चे का, 2021 से 22 का और 22 से 23 का। तो इसको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर में, ग्राफ के ऊपर। तो डबल बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही ग्राफ के ऊपर आप डबल इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हम किसकी, 2021 टू 22 की बात करते हैं। तो यहां पे तो सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, फिर है इंग्लिश, फिर है मैथ्स और साइंस। चार सब्जेक्ट के नंबर हमने यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। और यहाँ पे उनके मार्क्स ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड, प्राप्त किए गए अंक, उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे हिंदी में हमारे पास 70, 80, इस तरह, मतलब जो हम यहाँ पे स्केल लेंगे वो ले लेते हैं 10 का, 10 यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हम ले रहे हैं 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं ये, 100 में से उसके बच्चे के जितने नंबर आए हैं। तो पहले बात करते हैं 2021 टू 22, हिंदी के अंदर उसके मार्क्स ऑब्टेंड किए, प्राप्त किए कितने, 70, 70। तो हिंदी 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, ये हो गए हिंदी के। ठीक है, हिंदी में ही उसने 2022 टू 23 कितने मार्क्स लिए, 80। तो इसके साथ साथ डबल चलेगा ग्राफ, कैसे, हिंदी के अंदर 2022-23 के अंदर उसके जो मार्क्स हैं वो हैं कितने, 80 मार्क्स हैं। तो 2021 टू 22 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इस फॉर्म में। और 22 टू 23 को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास जो रेक्टेंगल बनेगी उसको हम क्या करेंगे, शेडेड कर देते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा डाटा, 2022 टू 23 को। ठीक है, और ये जो पहले वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2021 टू 22 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 85 मार्क्स हैं उसके। तो यहाँ पे हमने गैप जितना लिया है उतना ही गैप यहाँ पे रखना है, ये गैप छोड़ दो बीच में। ठीक है, क्योंकि बार ग्राफ की बात हो रही है। तो 85 मार्क्स हैं, तो 85, 90 और ये आएगा आपका 85, 85 मार्क्स ऑब्टेन किए उसने, 85 हिंदी में। ये तो होगा 2021 टू 22। उसके बाद यहां पे कितने, यहां पे 80, 80 मार्क्स। 22-23 वाला जो सेशन है उसके अंदर 80 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2022 टू 23। ये हो गया आपका हिंदी, सॉरी इंग्लिश के लिए, किसके लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट का डेटा। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं मैथ्स की। 95 मार्क्स हैं, 95। तो ये आ जाएगा आपका 95, 95, 95 किसके अंदर, मैथ्स के अंदर, 2021 टू 22। और मैथ्स के अंदर ही 90 मार्क्स हैं, 22 टू 23, 90। 90
ये हो जाएगा आपका 22 to 23 सेशन का जो डेटा है वो। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा मैथ्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो आपका बार ग्राफ है वो डबल चल रहा है, डबल। ये 2021-22, ये 22-23, ये 21-22, ये 22-23, ये भी 21-22 और ये 22-23 का, इसीलिए इसका नाम है डबल बार ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस 80 एंड 75। साइंस में 80 मार्क्स ऑब्टेन किए उसने, 80 80। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर 75, 75 मीन्स ये आपका 75 हो जाएगा, ये 75। ठीक है, 75 ये किस सब्जेक्ट के लिए हो गया, साइंस के लिए। तो इस तरह से डेटा को एक ही ग्राफ के ऊपर डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डबल बार ग्राफ हमारा ये। ठीक है, इसका बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है ना दो चीजों का, जैसे यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है उस जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 2021-22 और 22-23 में किस सब्जेक्ट के अंदर घटे और किस में बढ़े। तो यहाँ पे देखिए आप, हिंदी के अंदर उसने इंप्रूवमेंट किया है, इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, उसके मार्क्स घटे हैं, मैथ्स के अंदर भी उसके मार्क्स घटे हैं और साइंस के अंदर भी उसके मार्क्स घटे हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस सब्जेक्ट में उसने इंप्रूवमेंट किया है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, हिंदी आ जाएगा। तो जब भी कंपैरिजन करना होता है आपको, तो वहां पे हम यूज करते हैं बेसिकली किसका, डबल बार ग्राफ का। ओके, नेक्स्ट हमारी फॉर्म है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट क्या होता है, उसके अंदर सर्कल के अंदर हमें क्या करना होता है, जो डाटा गिवन है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, कैसे, जिस अकॉर्डिंग हमें डाटा दिया मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें सर्कल को क्या करना है, अलग अलग पार्ट में या सेक्टर में डिवाइड करना होता है, जैसे इस तरह। ठीक है, वो डिपेंड करता है डाटा में किस तरह दे रखा है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना, 360 डिग्री, वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो सर्कुलर हमारे पास जो सर्कल है, होल क्वांटिटी जो इसके अंदर होगी वो रिप्रेजेंट करती है किसको, 100% में। परसेंटेज की बात करें तो 100% को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे क्या है, कलर्स हैं कुछ, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ठीक है, ब्लू कलर को पसंद करते हैं कितने, 18 पीपल्स हैं, ग्रीन को 9, रेड को 6 और येलो को 3। ठीक है, आ जाए मैं क्वेश्चन के अंदर, क्या रिप्रेजेंट करो दिस इंफॉर्मेशन ऑन पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इसके लिए ड्रा करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। क्या, सेंट्रल एंगल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिए। सेंट्रल एंगल निकालेंगे, ब्लू कलर का निकालना है, जैसे में ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, ब्लू कलर को कितने पीपल हैं जो लाइक करते हैं, 18, 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, इनका सम करें, 18 और 9 कितना, 27 और 6 कितना, 33 और 3 36 हो जाएगा टोटल, राइट। तो 18 जितने पीपल उसको लाइक करते हैं कलर को, अपॉन टोटल, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स 360, मल्टीप्लाई बाय ये जो सेंटर पे एंगल बना हमारा कितने डिग्री का बनता है, वो 360 डिग्री का। तो हमें अलग अलग एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो मल्टीप्लाई करें 360 डिग्री को। ठीक है, वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, तो सेंट्रल एंगल आ जाएगा 18 2 जा 36 और 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ब्लू कलर के लिए जो सेंट्रल एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन कलर के लिए, सेम ग्रीन कलर को लाइक करते हैं 9 पीपल। ठीक है, 9 अपॉन टोटल कितना है, 36 और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, राइट। 36 से 360 को डिवाइड करेंगे 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है रेड कलर के लिए, रेड, रेड कलर को लाइक करते हैं 6 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 को 6 से 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट हमारा येलो कलर के लिए, येलो कलर को लाइक करते हैं कितने, 3 पीपल्स। ठीक है, तो 3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और इसको भी करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 डिग्री। तो ये आगे हमारे पास एंगल। एक खास बात और क्या, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारे जो हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किए हैं क्या वो सही है या गलत हैं, इनका टोटल करें आप,
इनका टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, 360 डिग्री, राइट। तो अब हम पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना, हमें सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, सर्कल। ये उसका सेंटर जहां अपने प्रकार को रखा है, सेंटर हो जाएगा ये। और सेंटर को आप ज्वाइन कर दें किससे, सर्कल से, रेडियस होगी, ठीक है। तो ब्लू कलर के लिए ये देखिए आप, सबसे पहले ब्लू कलर की बात करते हैं। ब्लू कलर के लिए सेंट्रल जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो ब्लू कलर के लिए सेंट्रल एंगल हमने ड्रॉ कर दिया यहां पे। प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं हम। कितने डिग्री का आ गए, 180 डिग्री। और ये कौन सा कलर है, इस रीजन के अंदर, यानी कि ये जो पार्ट आपका यहां पे जो कलर होगा कैसा होगा, वो ब्लू कलर है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर के लिए सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे हम, सेंटर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब इस लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री, राइट। और 90 डिग्री का एंगल किस कलर के लिए, ग्रीन। तो यहां पे ये जो रीजन है एरिया, किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड की। रेड कलर के लिए सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल, ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहां से 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कंपास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और ये जो हमारे पास एंगल बच गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री। अच्छा, रेड के लिए, सॉरी, हम पहले रेड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। 90 के बाद हमारे पास कितना आ गया, 60 रेड कलर के लिए। तो यहां पे हम सेंटर पे एंगल कितना ड्रॉ कर दें, 60 डिग्री का। ये हो जाएगा 60 डिग्री एंगल। और 60 डिग्री जो है किस कलर के लिए है, रेड कलर के लिए। और लास्ट हमारा है येलो कलर के लिए। येलो कलर के लिए सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का अपने आप ही बच जाएगा। और ये कौन सा कलर है, येलो। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको रिप्रेजेंट कर दिया किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इससे अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व। आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने टॉपिक किए हैं सारे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।